अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीक शेख है। आप देख रहे हैं अतीक शेख जियोग्राफी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको मुहर्रमुल हराम की फजीलत व अहमियत के बारे में बताएंगे और एक ऐसा किरदार जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने ख्वाब में देखता है, जिसका नाम ज़ैद है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत कुछ सीखकर अपनी बस्ती वालों को सिखाता है और अपनी बस्ती का एक ऐसा माहौल बना देता है जिसमें मां सिवाय दीन के और हक के, सब्र के और दूसरी कोई चीज़ नहीं होती। लिहाजा आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बस्ती थी जो वक्त की सरहदों से परे दिल की ज़मीन पर आबाद थी। उस बस्ती का नाम नूरुल हुदा था। यहाँ न वक्त का हिसाब था, न मौसमों का कोई तगय्युर। यहाँ के लोग सिर्फ दिल के तकवा और सिद्क़ के नियत से पहचाने जाते थे। एक दिन उस बस्ती के सबसे नुरानी पहाड़ की चोटी पर एक बुजुर्ग बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। वो सूरह फज्र की तिलावत करते हुए रुक गए, जिसका तर्जुमा यूं है, कसम है फजर की और 10 रातों की। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, ये 10 रातें मुहर्रम की पहली 10 रातें हैं, जिनमें अल्लाह ने अपने वलियों की आजमाइशों को इज्जत का दर्जा दिया। फिर वो पहाड़ से नीचे उतरे और पूरे नूरुल हुदा में ऐलान किया, मुहर्रम की पहली शब आ चुकी है। ये वो महीना है जिसे अल्लाह ने महीनों में अपना महीना कहा। ये वो वक्त है जब शहादत के चिराग रोशन होते हैं और सब्र के आसमान पर अलम लहराता है। नाज़रीन, अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में मुहर्रम की अहमियत को देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा आयत नंबर 36 में फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 है, इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। उलमा कराम के मुताबिक इन 4 महीनों में मुहर्रमुल हराम शामिल है। इस महीने में जंगो क़िताल हराम है, मगर इसी महीने में अल्लाह ने अपने नेक बंदों को शहादत के लिए चुन लिया ताकि दीन इस्लाम की हिफाजत हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथी का करबला में खून बहाना इस महीने की सबसे बड़ी कुर्बानी है। उनकी शहादत ने इस्लाम को जिंदा रखा। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह के वलियों ने दुनिया को बताया कि बातिल के सामने झुकना नहीं बल्कि हक पर डट जाना ही ईमान है। सामीन, अगर मुहर्रमुल हराम की अहमियत और फजीलत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा यूं है, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम में हैं। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अशूरा के दिन रोज़ा रखने की तरगीब दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी दिन फ़िरऔन से निजात मिली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी दिन शहादत नसीब हुई। नाज़रीन, अब ज़ैद तेज़ी से बड़ा हो रहा था। अब उसके बचपन के दिन ख़त्म हो रहे थे। ज़ैद अब बड़ा हो चुका था। वही नन्हा रोज़ादार अब आलम दीन बन चुका था। मुहर्रम की पहली रात उसने ख्वाब में देखा कि वो करबला के मैदान में है। सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, प्यासे मगर बावकार। ज़ैद ने पूछा, या इमाम, क्या मैं भी आपकी राह पर चल सकता हूँ? इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए ज़ैद, जिसने हमारे मकसद को समझा वो करबला में हमारे साथ है। करबला ज़मीन का नाम नहीं, जज्बे का नाम है। ज़ैद की आंख खुली तो उसकी आंखें नम थी। उसने फैसला किया वो मुहर्रम को सिर्फ याद नहीं करेगा बल्कि लोगों को मुहर्रम का असल मकसद याद दिलाएगा। वो मस्जिद गया और पहली मजलिस में ही कहा, मुहर्रम सिर्फ मातम नहीं, बेदारी का महीना है। ज़ैद ने उस मजलिस में लोगों को शुहदाए करबला की कुर्बानियों के बारे में मज़ीद आगाही दी। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा नहीं थे। उनके साथ 72 जानिसार थे जिन्होंने हक की सरबुलंदी के लिए जान दे दी। उनमें जवान, बूढ़े, बच्चे सब शामिल थे। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवान बेटे, जो नबी अकरम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे ज़्यादा मुशाबा थे। उन्होंने जवानी में
अपनी जान कुर्बान कर दी। हज़रत कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौजवान बेटे थे, जिन्होंने शादी की उम्मीद को छोड़कर शहादत को तरजीह दी। शुहदाए करबला में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शामिल थे, वफा की अजीम मिसाल, जिन्होंने पानी लाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी मगर अलम नहीं गिराया। 6 माह का अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शीर ख्वार बेटे, जिन्हें बाप की गोद में तीर मारा गया। ये कुर्बानियां महज जिस्मों की नहीं थी, ये दीन, किरदार और ईमान की हिफाजत के लिए थी। हर शहीद एक पैगाम छोड़कर गया कि बातिल के सामने झुकना हराम है। नाजरीन, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करबला में हिकमत अमली को देखा जाए तो मदीना से करबला तक इमाम हुसैन ने कई खतूत लिखे। उनके खतूत अहले कूफा के नाम भेजे गए, जिनमें वो ये कहते हैं, मैं तुम्हारे खतूत और पैगामात के जवाब में आ रहा हूँ ताकि तुम्हें हक का रास्ता दिखाऊं। ये खतूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारती बसीरत, जिम्मेदारी और उम्मत के लिए खैर ख्वाही को जाहिर करते हैं। उन्होंने मक्का से भी निकलते वक्त वाज़े फरमाया, मैं फितना बर्पा करने के लिए नहीं, इस्लाह उम्मत के लिए जा रहा हूँ। नाजरीन, जब करबलाए मुअल्ला का वाक़या बर्पा हो चुका, करबला के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले खाना को कैदी बनाकर कूफा और फिर शाम ले जाया गया। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबदीन ने दरबार यजीद में खड़े होकर हक गोई की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरबार यजीद में एक तारीखी जुमला कहा जो कि तारीख का नारा बन गया, हमने करबला में सिवाय हसन के कुछ नहीं देखा। नाजरीन, करबला का पैगाम सिर्फ रोने, जुलूस निकालने, मातम करने तक महदूद नहीं, ये अमल, किरदार, सब्र और दीन की हिफाजत का पैगाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद उम्मत को बेदार करना था कि जालिम के सामने खामोशी भी गुनाह है। आज हर मुसलमान अगर अपनी ज़िंदगी में हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार ले आए तो मुआशरा अदल, मोहब्बत और कुर्बानी का गहवारा बन सकता है। नाजरीन, जब ज़ैद मस्जिद में करबला मुअल्ला का वाक़या लोगों को सुना रहा था तो लोगों ने उस्ताद ज़ैद से एक सवाल किया कि हम करबला को कैसे जिंदा करें। ज़ैद ने कहा, करबला के जिक्र को सिर्फ जुबान पर ना रखो, उसे अपने किरदार में उतारो, सच बोलो, झूठ से नफरत करो, मजलूम का साथ दो, जालिम के सामने कलमाए हक कहो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही मिशन था। उस दिन से नूरुल हुदा में एक नई रूहानी बेदारी आई। नौजवानों ने झूठ बोलना छोड़ दिया, सच्चाई को अपनाया और मस्जिद में इज्तिमाई कुरान खानी का एहतमाम शुरू किया। हर जुमा को एक मजलिस होती जहां ज़ैद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों को सिर्फ जज्बात के साथ नहीं, दलील और अमल की रोशनी में बयान करता। एक दिन नूरुल हुदा की जामिया मस्जिद में एक बड़ा इज्तिमा हुआ। ज़ैद ने उस इज्तिमा में ऐलान किया, हम सब आज से इस बात का अहद करते हैं कि करबला को सिर्फ मातम के दिन नहीं बल्कि अमल के दिन बनाएंगे। हम हर साल मुहर्रम में कम से कम एक नेकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर करेंगे। ज़ैद और उसके साथियों ने मुहर्रम के मौका पर कारवाने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से एक खिदमत ग्रुप तश्कील दिया। उस कारवान ने मुहर्रम के पहले अशरे में यतीम बच्चों के लिए कपड़े और किताबें तकसीम की, बुजुर्गों के घरों की सफाई की, गरीबों के लिए खाना का एहतमाम किया, पानी की सबीलें लगाई। इन तमाम कामों के पीछे एक ही नीयत थी, कुर्बानी और इसार को अमली शक्ल देना। ज़ैद ने मजलिस के आखिर में इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं पढ़कर सुनाई ताकि लोग सिर्फ करबला के गम से नहीं उसकी रूहानी गहराई से भी जुड़ जाएं। नाजरीन, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नौजवानों के नाम पैगाम को देखा जाए तो ज़ैद ने एक दिन मदरसे में खिताब करते हुए नौजवानों से कहा, हुसैन
तुमसे सिर्फ आंसू नहीं मांगते, वो तुमसे किरदार मांगते हैं। वो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में हक का साथ दो, चाहे तुम्हें अकेला रहना पड़े। तालीम को हथियार बनाओ ताकि जहालत को शिकस्त दे सको। नमाज, सब्र और इत्तेहाद को अपनी ताकत बनाओ। इस खिताब के बाद कई नौजवानों ने अपनी जिंदगियों का रुख बदल दिया। वो दीन में संजीदा हो गए, वालिदैन के फरमाबरदार बन गए और माशरे के खैरख्वाह बन गए। नाजरीन, आज मुहर्रम का आखिरी दिन था और अशूरा की रात। जैद थका हारा बिस्तर पर लेटा और सो गया। उसने ख्वाब में फिर करबला मुअल्ला का मंजर देखा, लेकिन इस बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे करीब बुलाया और फरमाया, जैद, तुमने करबला को वक्त और फासलों से निकालकर दिलों में जिंदा किया है। तुम्हारी बस्ती अब नूरुल हुदा से करबला हो चुकी है, क्योंकि यहाँ भी हक, सब्र और कुर्बानी की रोशनी फैल चुकी है। जैद की आंख खुली, अश्क बार थी, लेकिन चेहरा रोशन था। उसने बाहर निकलकर अजान दी और बस्ती में पहली बार अशूरा की सुबह का आगाज सिर्फ मातम से नहीं बल्कि इज्तमाई नमाज फज्र, तौबा और वादाए इस्लाह से हुआ। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का महीना सिर्फ मातम का महीना ही नहीं, अमल और कुर्बानी का महीना है। करबला एक ज़मीन का नाम नहीं है बल्कि एक फ़िक्र और जज्बे का उन्वान है। हर मुसलमान अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असूलों को अपनाए तो हर बस्ती नूरुल हुदा बन सकती है। ज़ुबान से नहीं, किरदार से करबला को जिंदा किया जा सकता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लिहाजा अतीक शेख ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।